बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। सरदार अयाज सादिक के मामले पर ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया कि बहुत नामुनासिब बयान था, बहुत नामुनासिब तकरीर थी, लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट हुई है। गुज़श्ता रात मैंने आपको बताया हाफिज हुसैन अहमद साहब ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में मियां नवाज शरीफ को इस बयान पर, सरदार अयाज सादिक को इस बयान पर आस्तीन का सांप करार दे दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, पहले मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। इस गुफ्तगू के बाद मौलाना फजलुर रहमान आज पहुंचे सरदार अयाज सादिक साहब के घर और सरदार अयाज सादिक साहब के घर पहुंचकर उन्होंने वहां पर नाश्ते पर उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मामले को और संगीन बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बात यह की कि सरदार अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा वो जिम्मेदाराना बयान है। उन्होंने कहा कि सरदार अयाज सादिक साहब ने जिम्मेदाराना बयान दिया है। सरदार अयाज सादिक साहब ने खुद कहा कि जो कहा उस पर कायम हूं, उस पर खड़ा हूं, अपने मौकिफ की वजाहत कर चुका हूं। हिंदुस्तानी मीडिया जो कुछ कर रहा है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत क्यों बाय कर रही है, यह सरदार अयाज सादिक साहब का शिकवा था। एक शिकवा उनसे किया गया है, उनके हलके के लोगों की जानिब से। उनके हलके में उनके बैनर्स लग गए हैं, इन बैनर्स में उन्हें गद्दार करार दिया गया है, इन बैनर्स में उन्हें मीर जाफर मीर सादिक जैसा गद्दार करार दिया गया है। उनकी तस्वीर, उनका मजाक उड़ाने के मुतरादिफ तस्वीर जो हैं वो लगाई गई हैं। किसी हिंदू पुजारी जैसा एक हुलिया उनका बनाकर पेश किया गया है और सरदार अयाज सादिक साहब को जो है वो लानत मलामत किया गया इन तस्वीर में। मुस्लिम लीग नून कहती है हम जानते हैं कि ये नामालूम मुहिब्बे वतन कौन है। बहरहाल जिन्होंने बैनर लगाए हैं वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि हम उनके हलके के लोग हैं और हम उनके हलके के लोग उनको बताना चाहते हैं कि उन्होंने गद्दारी की है। सरदार अयाज सादिक साहब के इस बयान पर मुस्लिम लीग नून जो है अब अपना रद्दमल देते हुए फवाद चौधरी साहब को भी तनकीद का निशाना बना रही है। फवाद चौधरी साहब ने सरदार अयाज सादिक साहब का जवाब देते हुए ये कहा था कि हमने घुसकर मारा। वो 27 फरवरी की बात कर रहे थे, लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब को जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उसमें कुछ लफ्जों की नशिस्तो बर्खास्त आगे पीछे हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पार्लियामान में उनकी तकरीर को इस्तेमाल किया और बताया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। आज नरेंद्र मोदी की तकरीर में वो फवाद चौधरी साहब का बयान जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। तो भारतीय मीडिया का काम यही है। भारतीय मीडिया ने सरदार अयाज सादिक के बयान से खेला, खुलकर खेला और फिर उसके बाद अब फवाद चौधरी साहब के बयान से उनकी हुकूमत खेल रही है, उनका मीडिया खेल रहा है। ये उनका काम है, उन्हें करने दिया जाए। फवाद चौधरी साहब ने अपने बयान को वही दुरुस्त कर लिया था। फर्क यह है सरदार अयाज सादिक के बयान में और फवाद चौधरी के बयान में फर्क यह है कि फवाद चौधरी साहब ने इस बात का एहसास कर लिया। ये कई सीनियर सहाफियों ने कहा है कि उन्होंने एहसास कर लिया और एहसास हो जाने के बाद उन्होंने वहीं पे दुरुस्त कर लिया और बता दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। इस बात का जवाब फवाद चौधरी साहब ने भारत के मेजर गौरव आर्या को ट्विटर पे भी दिया और बहुत सारे लोगों को इस बात का उन्होंने जवाब दे दिया था। सरदार अयाज सादिक साहब की बात का फर्क यह है कि वो कहते हैं मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। साथ ही सरदार अयाज सादिक साहब अलबत्ता अब एक तरतीब अपने लफ्जों की जो है वो उसकी शायद तस्हीह करना चाह रहे हैं, उसे ट्विस्ट देना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने बात हुकूमत के लिए की थी, मैंने बात अफवाज पाकिस्तान के लिए नहीं की थी। यानी उन्होंने जो अल्फाज कहे अगर आप उन्हें सुने, उन्हें प्ले करें, उन्हें पॉज करें, उन्हें सुने और आपको अंदाजा होगा कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की टांगें कांपने की बात की थी। यही बात भारतीय मीडिया कर रहा है। उसके बाद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की थी। सरदार अयाज सादिक साहब बहरहाल अब इस पर ये कहते हैं कि ये बात उन्होंने हुकूमत के बारे में की थी। हुकूमत के बारे में बात करते हुए वो ये बात कर रहे थे, उनका मुखातिब अफवाज पाकिस्तान नहीं थी। राना सनाउल्लाह साहब इस मामले पर जो कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है ये कहते हैं कि
वो ये समझते हैं कि पार्लियामान में की गई तकरीर है, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। साथ ही वो एक अजीब लतीफा भी सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर सरदार अयाज सादिक के अल्फाज गलत थे तो स्पीकर को उन्हें हजफ कर देना चाहिए था। क्या स्पीकर सोए हुए थे? यानी एक जानिब नून लीग कह रही है सही बात की है, सरदार अयाज सादिक कह रहे हैं कि सही बात की है, दूसरी जानिब आप एक्सपंज करने की बात भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्पीकर को रोक देना चाहिए था। ये नून लीग खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस मामले में। कंफ्यूजन के सिवा ये कुछ और है नहीं। इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक के खिलाफ अब इस्लामाबाद की हुदूद की अगर हम बात करें तो 3 मुल्क भर में कुछ कम अज कम, अगर मैं सही नहीं सब मुझे सही याद है तो 5 एप्लीकेशंस जो हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 से 6 एप्लीकेशंस जो हैं वो मुल्क भर में सरदार अयाज सादिक के खिलाफ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। जो ताज़ा एप्लीकेशन इस्लामाबाद में आई है ये पीटीआई इस्लामाबाद में यूथ विंग के सदर हैं राय तनवीर, इनकी जानिब से आई है। राय तनवीर से मेरी बात हुई, मैंने उनसे इस मामले पर उनका मौक़िफ़ जाना। उनका ये कहना था कि वो पीटीआई यूथ इस्लामाबाद के सदर हैं, ओहदेदार हैं, लेकिन ये उन्होंने ज़ाती हैसियत में की है। वो सरदार अयाज सादिक के बयान के खिलाफ ये समझते हैं कि उन्हें ये कदम उठाना चाहिए था और ये गद्दारी के मुतरादिफ है, इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो दी है मुकदमे के इंदिराज की। कानूनी माहिरीन इस बात पर हमारी रहनुमाई करेंगे कि पार्लियामान में दिए गए बयान पर क्या इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये मामला अभी देखा जाना बाकी है। बहरहाल सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं उनके खिलाफ इस वक्त तक कार्रवाई का इशारा दिया गया है, कार्रवाई हुई नहीं है। शफकत महमूद साहब ने भी कह दिया है कि मुआफी मांगे, तो लगता है कि हुकूमत कुछ पीछे आ रही है, मुआफी की तरफ आ रही है, हुकूमत कुछ पीछे आ रही है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान इस मामले पर, इस इंतहाई संगीन मामले पर, जो बाकायदा हमले हैं, फौज पर हमले, मुल्क पर हमले, इन हमलों पर खामोश क्यों हैं। खुर्रम दस्तगीर ये कह चुके कि और खौफनाक जो है वो बातें सामने आ सकती हैं, वरना के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। इसलिए इस मामले पर लोगों की राय यह है कि अफवाज पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि हैरान कुन बात है कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर, इदारों की जानिब से खामोशी क्यों है। इदारों को आगे बढ़कर इस मामले पर स्टेप लेना चाहिए, ये बात की जा रही है। शदीद गम गुस्से के आलम में ये एक आम आदमी कर रहा है, ये मुझसे इंटरेक्ट करते हुए यूट्यूब पर आपने अपनी राय दी है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक खबर आ रही है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सरबरा अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पार्टी सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। मामला यह है कि अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हैं वो पार्टी क़यादत से नाराज हैं। अभी जो 25 तारीख को कोयटा में पीडीएम का जलसा हुआ, उस जलसे के मौके पर अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हैं वो सनाउल्लाह ज़ाहरी को, सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, सूबे के एक बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्हें स्टेज पर बिठाना चाहते थे। लेकिन सरदार अख्तर मैंगल को साथ रखना चाहती है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम, क्योंकि सरदार अख्तर मैंगल के वोट तोड़ लिए जाएं, हुकूमत की कुर्सी के नीचे से निकाल लिए जाएं तो कुर्सी को गिराने में आसानी हो सकती है। इसलिए सनाउल्लाह ज़ाहरी को नाराज करना, पार्टी के लीडर और पार्टी के लोगों को नाराज करना पीडीएम की क़यादत को मुनासिब लगा। और सरदार अख्तर मैंगल का सनाउल्लाह ज़ाहरी का मामला यह है कि मैं आपको बता देता हूं, एक खबर है ये, मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी को पीडीएम के जलसे पर, स्टेज पर बिठाना चाहती थी। मसला यह था कि सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी ने 2018 के इलेक्शन में NA 269 से 269 खुसदार से सरदार अख्तर मैंगल के खिलाफ जीप के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और PB 39 पर, यानी एक जगह वो आज़ाद थे, एक जगह शेर के निशान पर थे, शेर के निशान से इलेक्शन लड़ा। अख्तर मैंगल ये सीट जीत गए थे, अख्तर मैंगल को वो हरा नहीं सके। सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान और सनाउल्लाह ज़ाहरी के दरमियान एक पुरानी दुश्मनी है। 2013 में सनाउल्लाह ज़ाहरी ने अपने बेटे और भाई के कत्ल की FIR अख्तर मैंगल, उनके वालिद अता मैंगल, सरदार खैरबख्श मरी और अमानुल्लाह ज़ाहरी पर दर्ज करवाई। 2019 में BNP मैंगल के रहनुमा अमानुल्लाह ज़ाहरी के कत्ल का इल्जाम सनाउल्लाह ज़ाहरी पर लगाया गया। दोनों जानिब का जानी नुकसान काबिल अफसोस है। ये अब इस खबर पे तबसरा लिखा हुआ है, लेकिन पीडीएम के जलसे में
सनाउल्लाह ज़ाहरी की शिरकत से झगड़े का अंदेशा था और इस बात से दूर रहने के लिए कि झगड़ा ना हो जाए, यह क़यादत ने फैसला किया। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच हर सूरत में सनाउल्लाह ज़ाहरी को स्टेज पर बिठाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने सनाउल्लाह ज़ाहरी को रोक कर जलसे को गड़बड़ से बचा लिया। तो अपने बंदे को नाराज कर लिया जाए, लेकिन वो वोट जो हुकूमत के पास थे हुकूमत बनाते वक्त अब नहीं है, सरदार अख्तर मैंगल अलग हो चुके हैं, वो वोट जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आए तो हुकूमत के तोड़ लिए जाएं, इस बात की तैयारी है और इस बात की तैयारी में ये लोग जो हैं वो आगे बढ़े। दूसरी खबर जो है वो हमारे बात सीनियर बुजुर्ग सहाफ़ी दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अब मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है इस ऑपोजिशन से और एक नए इंतखाबात के नतीजे में शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म बनाने पर इत्तेफाक पाया जा रहा है। मैंने इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से बात की, इस सिलसिले में उनकी राय जानने की कोशिश की और उनमें से एक हुकूमती शख्सियत भी हैं उनसे और एक गैर जानिबदार शख्सियत से मैंने उनकी राय भी जानी और ख़बर भी जानी। उनका ये कहना था कि क्या आपको लगता है कि पीडीएम जिसकी जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, खुलकर हमले किए जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, उनके साहबजादे, उनके भाई जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसके बाद इन लोगों से बातचीत मुमकिन है और क्या इन लोगों से बातचीत कर ली जाए और इनकी जमात का वजीर आज़म आ जाए? क्या लोग जो आज अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं वो इस बात को किसी सूरत कबूल करेंगे? तो इन बातों में कोई हकीकत नहीं है, ये महज कयास आराइयां हैं जो इस वक्त फिजा को गर्म रखने के लिए बाज सीनियर बुजुर्ग सहाफियों की जानिब से की जा रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।